सभी साथियों को नमस्कार। जय आरसीएम। साथियों, मैं प्रथम गिरधर स्वागत करता हूं आप सभी का अपनी मीटिंग में। आज की जो मीटिंग रहेगी, आज एक बहुत स्पेशल मीटिंग रहेगी। आज हमारे चीफ गेस्ट, हमारे ग्रेट अपलाइन मिस्टर सुनील कागसर जी हमारे बीच में आ चुके हैं। प्लीज़ एक बार सभी जोर से और फिजिकली और डिजिटली तालियां ज़रूर बजाएं हमारी ग्रेट अपलाइन के लिए। जैसे कि मैं आप सभी को बता चुका हूं, आज हमारे ग्रेट अपलाइन सुनील कागसर जी की मीटिंग है। सभी प्लीज़ एक बार जल्दी से जल्दी टीम के अंदर कॉल कर दीजिए। हमारे पास अभी 26 मेंबर्स जुड़ चुके हैं। 1 मिनट का टाइम है। सभी अपनी अपनी टीम में ज़रूर कॉल कीजिए और हाजिरी को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं। और हम सभी लोग एक नोटबुक और पेन ज़रूर लेकर बैठे अपने साथ। सर बहुत इम्पोर्टेंट बातें बताएंगे, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बताएंगे, हमें उसे नोट डाउन करते चलना है, ताकि अगर हम कोई बात को सुनते हैं तो वो हमारे दिमाग से फिर भी निकल जाती है, लेकिन अगर हमारे पास लिखा हुआ होगा तो हम उसे कभी भूलेंगे नहीं, और भूल भी जाएंगे तो हम वहाँ से पढ़ लेंगे। 1 मिनट का टाइम है, प्लीज़ सभी साथी कॉल कर दीजिए। 30 मेंबर्स जुड़ चुके हैं हमारे साथ। और एक्चुअली आज फादर साहब अभी फील्ड में गए हुए हैं, अभी तक आए नहीं हैं। फादर साहब के आते ही वो भी मीटिंग के अंदर ज्वाइन कर लेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं महेंद्र शर्मा जी हैं, विजय कुमार जी हैं, विक्रम चंद जी वाइफ हैं, मैडम हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वासुदेव जी हैं, अनुज राणा जी, कशिश जी, प्रथम जी, फतेह सिंह, सुमन जी, बलबीर वर्मा जी, लवलेश जी, चंद्रकला जी, सुनील जी, सभी बाकी जितने भी साथी हैं प्लीज अपना वीडियो ऑन कर दीजिए। और एक बार मैं चाहूंगी कि जिनका वीडियो ऑन है उनके लिए हम सभी स्वागत के लिए खासकर एक बार तालियों से हम उनका स्वागत करेंगे। साथियों का वीडियो ऑन। मैम आपकी आवाज़ शायद जी। आपकी आवाज़ थोड़ा कम आ रही है शायद मैम, या मुझे कम सुनाई दे रही है? मेरी आवाज ठीक से आ रही है सर? सबको सही आ रही है? आपको शायद कम सुनाई दे रही है? जी 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 ठीक है मैम। ठीक है, ज्यादा देरी नहीं करते हुए हम अभी अपनी अपलाइन को, आज के जो हमारे गेस्ट हैं, चीफ गेस्ट हैं, और उससे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि सभी साथी प्लीज अभी डायरी पेन उठा लीजिए। 1 मिनट का हमारे पास टाइम है। आज की मीटिंग बहुत खास और धमाकेदार होने वाली है। पॉइंट्स बताए जाएंगे तो आप सभी जरूर नोट करें। और आप सभी के डिजिटल और फिजिकल तालीम के बीच मैं इन्वाइट करना चाहूंगी हमारी ग्रेट अपलाइन मिस्टर सुनील कागसर जी को, जिन्होंने जो अपने आप में कामयाबी की एक मिसाल है, जिन्होंने 23 महीने के अंदर अंदर इस बिजनेस में टेक्निकल के मुकाम को हासिल करके रिटायरमेंट ले ली, और किस तरीके से उन्होंने ये काम किया और कैसे उस पैसिव इनकम को, उस टेक्निकल रॉयल्टी की इनकम को एंजॉय कर रहे हैं। वो अपना पूरा बताएंगे कि किस तरीके से उन्होंने काम किया, ताकि हम भी उसी तरीके से काम करके उसी लेवल तक पहुंच सके और उनसे भी जल्दी पहुंच सके। तो मैं इनवाइट करना चाहूंगी डिजिटल और फिजिकल तालीम के साथ मेरे ग्रेट अपलाइन मिस्टर सुनील सर को। वेलकम सर। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी साथियों का, और आज की इस मीटिंग में मुझे इनवाइट करने के लिए स्पेशल धन्यवाद। आज मुझे समय मिला है तो चाहूँगा कि जो कुछ है मेरे पास वो आप सब लोगों तक पहुँचे, और कामयाबी जितनी जल्दी से आप मुझे मिली, मुझसे ज़्यादा जल्दी आपको मिली। भाई जो होप कि मेरी आवाज़ प्रॉपर आ रही होगी। ओके, ठीक है। जी सर, बिल्कुल ठीक आ रही है। बिल्कुल, फतेह सिंह जी का थम्स अप जो है बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत वेलकम है सभी डायमंड्स का, और काफ़ी दिनों बाद जो है मेरी आपसे मुलाकात हो रही है। लेकिन एक खुशखबरी ये भी है कि अब ये जो मीटिंग्स हैं ये थोड़ा सा और इसके अंदर कुछ डिस्कस करके सुप्रिया जी के साथ में, और इसको एक थोड़ा और बढ़ाया जाएगा इनकी संख्या को, क्योंकि कहते हैं ना कि एक हमारे बुजुर्गों की कहावत है। वैसे तो मुझसे उम्र में काफी लोग बड़े हैं, बट आरसीएम में थोड़ा कुछ दिन पहले शायद मेरी ज्वाइनिंग हो गई होगी, उस नाते
कहते हैं कि भाई बच्चों को आगे बढ़ाना है तो उनके ऊपर जो है बड़ों की नजर रहनी चाहिए, है ना। तो एज ए पिन मैं आपसे बड़ा हूँ, वैसे आप मुझसे बड़े हैं काफी, और मुझसे नॉलेज में भी आप मुझसे ज्यादा हो सकते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं। बट ये है कि एक ऑब्जर्वेशन रहती है जब हमारे ऊपर हमारी अपलाइन की, तो हमारा बिजनेस भी बढ़ता है और हमारे को मोटिवेशन और हमारे को एजुकेशन कंटिन्यूअस मिलती रहती है। तो जैसे कि नाम बताया गया, मैं सुनील कागसर हूँ, पेशे से एडवोकेट हूँ, और वकालत के पेशे में लगभग अब तो मुझे 23 साल हो चुके हैं। आरसीएम बिजनेस को भी मैं सीख रहा हूँ एक स्टूडेंट की भांति। एक कहते हैं ना यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन, वो मैंने भी लिया हुआ है आप सभी की तरह। यूनिवर्सिटी और एडमिशन क्यों बोलता हूँ, आप कई बार मेरे मुंह से ये बात सुनते होंगे, क्योंकि मेरी जो डिग्री है वकालत की, एलएलबी की डिग्री है, उसका तो लिमिट 5 साल का था, वो 5 साल में पूरी हो गई, एक सर्टिफिकेट मुझे मिल गया, उसके बाद वकील कहलाने लग गया। एक डॉक्टर होता है, उसकी भी डिग्री की लिमिट होती है, 4 से 5 साल में पूरी हो जाती है। और उनके साथ साथ उन लोगों की इनकम की भी एक लिमिट होती है, चाहे वो एडवोकेट हो, चाहे वो वकील हो, चाहे जॉब सीकर हो, जो कुछ भी हो, उनकी डिग्री की भी लिमिट है और उनकी इनकम की भी लिमिट है। लेकिन आरसीएम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसको हम लोग एमएलएम बोलते हैं, जिसको हम लोग डायरेक्ट सेलिंग बोलते हैं। यहाँ पे इनकम की कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड लेवल तक आप सक्सेस, नेम, फेम, पैसा, सब कुछ आप अर्न कर सकते हैं अनलिमिटेड लेवल तक। तो जब अनलिमिटेड लेवल तक इनकम है किसी प्रोफेशन में, किसी बिजनेस में, तो उसकी एजुकेशन कभी बंद नहीं हो सकती, उसके एजुकेशन कभी भी खत्म नहीं हो सकती। इसीलिए इस बिजनेस के अंदर हर व्यक्ति जो भी आपको मिलेगा वो हमेशा एक बात बोलेगा कि मैं अभी इस बिजनेस को सीख रहा हूँ, भले ही वो किसी भी पिन पे। आदरणीय सतीश पंडित जी की आप पेज सुनेंगे तो उनके मुखारबिन से भी आपको यही सुनने को मिलता है कि मैं अभी इस बिजनेस को सीख रहा हूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ। जबकि सतीश पंडित जी जैसे शख्सियत जिन्होंने पूरे आरसीएम परिवार को इतनी सारी ऑडियो टेप्स दी, इतनी सारी एजुकेशन दी, जो काबिले तारीफ भी है और जिसका मैं कहूँ कर्ज हम लोग कभी चुका नहीं सकते। उन्होंने जो हमें एजुकेशन का एक सिस्टम तैयार करके। माय डियर फ्रेंड्स, थोड़ा आरसीएम की बात करेंगे, थोड़ा सा सिस्टम की बात करेंगे, थोड़ा सक्सेस की बात करेंगे। 2-3 विषयों के ऊपर मैं आपसे बात करूंगा। आरसीएम, आप हिंदुस्तान के किसी कोने में चले जाए, कहीं भी चले जाए, आप किसी भी व्यक्ति से जो थोड़ा सा भी मतलब जिसकी उम्र 20-25 साल है, 30 साल, आप किसी से जिक्र करें, उसको कहें कि आरसीएम, तो तुरंत वो समझ जाएगा कि हाँ ये वही आरसीएम है जो उसने देखी। और दूसरा उसका प्रश्न होगा या उसकी तरफ से जवाब होगा कि बस भाई रहने दो, इससे आगे बात मत। आरसीएम को हिंदुस्तान के कोने कोने में, हिंदुस्तान के हर शहर के अंदर, हर गली और हर मोहल्ले के अंदर लोग जानते हैं। और उसको जानना, उसको समझना, दोनों में बहुत फर्क है, बहुत दिन रात का फर्क। क्योंकि इस आरसीएम को सन 2000 में जब ये शुरू हुई तब मैं भी जानता था, तब मुझे भी पता था कि आरसीएम है। लेकिन समझ में कब आया? समझ में आया सन 2013 में। इस दौरान बहुत लोगों ने मुझे इस बिजनेस की अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया, बट मैंने कभी समझा नहीं, समझने की कोशिश भी नहीं की। और कहीं ना कहीं मैं किसी को दोष नहीं देता, लेकिन फिर भी एक टीस जरूर मन में रहती है कि काश किसी ने मुझे ढंग से समझाया होता, ठीक से बताया होता। तो मैं 2000 में जब ये कंपनी शुरू हुई, मेरे पास इसका बिजनेस प्लान आया, तो मैं कभी चूक नहीं करता। लेकिन भाई मेरा बैड लक कहना चाहूंगा कि मुझे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो मुझे ठीक से बता सके और सही तरीके से मुझे सिखा सके और मुझे इस बिजनेस में आगे बढ़ा सके। वो मुझे सन 2013 में मिला। 2013 में भी मैं कहना चाहूंगा कि बड़ा खुशकिस्मत था मैं कि जिनके माध्यम से मुझे ये बिजनेस मिला, वो तो ज्यादा दिन नहीं टिके, लेकिन उनके आगे जो व्यक्ति मुझे मिले, आदरणीय शरवण सैनी जी, जिनकी कहते ना प्रशंसा करते करते मैं कभी थक नहीं सकता, मैं कभी रुक नहीं सकता। उनके संपर्क में जब मैं आया तो मुझे इस बिजनेस का रियल सेंस पता लगा, रियलिटी में ये आरसीएम है क्या और इसको मुझे क्यों करना चाहिए। मेरे सारे के सारे सवाल उनके माध्यम से क्लियर हुए। सवाल नंबर 1 तो मेरे मन में ये था कि क्या ये वाकई में कोई बिजनेस है या कोई स्कीम है।
मैं क्योंकि हमेशा ही इस तरह की चीजों को, जहाँ पे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को स्पॉन्सर करता है, मैं हमेशा स्कीम ही समझता था। और उस समझने का भी एक कारण था कि मेरे पास ऐसे बहुत लोग आते थे जो ठगी का शिकार होते थे, जो किसी न किसी के द्वारा बहलाए फुसलाए जाते थे और उनसे पैसा ऐंठ लिया जाता था, और वो लोग भी इसी तरह से आगे एक दूसरे का नेटवर्क बनाते थे। तो मैं आरसीएम को भी यही समझता था कि ये भी लोगों को ठगने का काम है। लेकिन कहते ना, नीम हकीम खतराए जान, आधी अधूरी जानकारी कभी भी हमें कुछ नहीं दे सकती, वो सिर्फ नुकसान कर सकती है। लेकिन जब मैं इस बिजनेस के अंदर थोड़ा सा मैंने इसके प्रोडक्ट को यूज किया, थोड़ा सा मैंने इसके बिजनेस के बारे में सुना, और उसके बाद एक बड़ी मीटिंग को मैंने अटेंड किया जो कि पानीपत के अंदर थी, आदरणीय मुकेश कोठारी जी जो हम सबकी ग्रेट अपलाइन है, तब पहली बार मुझे इस बिजनेस को समझने का मौका मिला। और मैंने अपने आप को बहुत ज्यादा उस दिन हरियाणवी में बोलते कि कोसा, अपने आप को कहा कि तूने इतनी बड़ी गलती कैसे कर। एक ऐसी महान अपॉर्चुनिटी जो भारत के अंदर पहली बार उपलब्ध हुई है, और एक आम आदमी के लिए जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट जीरो है, रिस्क जीरो है, और इनकम अनलिमिटेड है। न केवल इनकम अनलिमिटेड है, नेम एंड फेम भी अनलिमिटेड है, टाइम भी अनलिमिटेड है। आप जिस मर्जी लेवल तक इस बिजनेस में चले जाएं, आप जिस मर्जी लेवल तक इस बिजनेस के अंदर नाम कमा लें, आप शुरुआत करते हैं एक व्यक्ति से जिसको आप स्पॉन्सर करते हैं, और धीरे धीरे करके कारवां आगे बढ़ता है और आपकी टीम बढ़ती चली जाती है। और फिर वो दिन भी आता है कि आपकी अपनी टीम के अलावा पूरे हिंदुस्तान के अंदर आरसीएम परिवार, पूरा परिवार आपको अपना मानता है और आपके लिए तालियां बजाता है, आपके लिए रेस्पेक्ट करता है। तो इतनी सारी चीजें जो इस बिजनेस के अंदर मिली, मुझे देखने को मिली, तो उस दिन मैंने डिसाइड किया फाइनली कि मुझे इस बिजनेस को करना है। और ऐसा नहीं है कि मतलब मैं एडवोकेट था तो मेरा बिजनेस यूं ही अचानक से चल पड़ा, मेरे पास प्रभाव था। प्रभाव जो है ज्यादा काम नहीं करता इस बिजनेस के अंदर, प्रभाव एक सीमा तक काम करता, बल्कि उस प्रभाव का तो कहीं ना कहीं मैं कहूंगा कि मुझे शुरुआती दौर के अंदर नुकसान भी उठाना पड़ा। क्योंकि होता क्या था कि मैं इस बिजनेस को अपने प्रभाव से चलाना चाहता था। मैं अपने तरीके से इस बिजनेस को चलाना चाहता था, क्योंकि वकील आदमी है तो 2 4 10 20 50 लोग तो ऐसे होते ही हैं जो मेरी बात को मान लेते हैं। तो शुरू में मैंने गलतियां बहुत की। गलती नंबर 1 तो ये थी कि मैं इस बिजनेस को प्रभाव से चलाना चाहता था। मैं लोगों को धक्के से ज्वाइन करवा देता था, लेकिन वो लोग काम नहीं करते थे, वो कभी काम नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि प्रॉपर तरीके से जब उनको इंफॉर्मेशन ही नहीं मिली, उनको सिर्फ ज्वाइन करवा दिया, और ज्वाइन करवाने से बिजनेस नहीं चलता है। ज्वाइनिंग तो एक बहुत सबसे आसान काम है इस बिजनेस का। बिजनेस तो उसके बाद जो हमें एजुकेशन मिलती है, हमें जो ट्रेनिंग मिलती है, हमें जो सिस्टम सिखाया जाता है जिसके अंदर हमारे 6 बेसिक्स हैं, 8 कोर स्टेप्स हैं, कार्डिनल रूल्स हैं, जब वो सारी की सारी चीजें हमारे जहन में फीड हो जाती हैं, हमारे आचार व्यवहार और स्वभाव के अंदर शामिल हो जाती है, तब ये बिजनेस चलता है। और फिर से एक बात कहना चाहूंगा, जब इनकम अनलिमिटेड है तो एजुकेशन भी इसके अंदर अनलिमिटेड होनी चाहिए। तो इसलिए डे 1 से जब मैंने डिसीजन लिया तो एक ही डिसीजन लिया कि मैं इस बिजनेस को हमेशा सीखता रहूंगा, हमेशा किसी न किसी रूप में, किसी न किसी किताब के माध्यम से, टेप के माध्यम से, अपनी सीनियर अपलाइन के माध्यम से, जहां से भी मुझे मौका मिलेगा मैं सीखूं। तो एक बार मैं सभी को परमानेंट म्यूट कर देती हूँ और आपको मैं ऑप्शन देती हूँ सर अनम्यूट करने का। को होस्ट बना दो। सर अनम्यूट कर सकते हैं आप। जी। तो जब इस बिजनेस के बारे में गहराई से जाना, जब मैंने इस बिजनेस को सीखा, मतलब थोड़ा सा समझा, पानीपत जैसे शहर में जाके इसके सेमिनार को अटेंड किया, फिर उसके बाद तो मैं टीसीजी से भी मिला, भीलवाड़ा तक भी गया, और सारी जानकारी लेने के बाद जब मैंने इसको शुरुआत में अपने तरीके से चलाना चाहा तो बुरी तरह से मैं फेल हुआ। फेल क्यों हुआ? क्योंकि लोग जुट जाते, काम कोई नहीं करता था। हर कोई ये कहता कि नहीं ठीक है, मैं तो अब सामान यूज कर लूंगा, या कोई बोलता कि मैं नहीं करूंगा, मेरे से होगा नहीं। ऐसे जवाब के मिलते थे, हो सकता है आपको भी मिलते हो। तो जब ऐसी सिचुएशन आई तो मैंने अपने सीनियर अपलाइन से पूछा कि सर ये ऐसा क्यों होता है? लोग जुड़ जाते हैं, उनको सामान भी अच्छा लगता है,
उसके बावजूद भी काम क्यों नहीं करते हैं, ऐसा क्या है? तो गुरुदेव ने मुझे बताया कि भैया देखो, हम तो आपको शुरू से ही कह रहे हैं, मैंने आपको एक किताब बताई थी, क्या आपने वो पढ़ी? मैंने कहा सर कौन सी किताब? बोले वो लोक व्यवहार नाम की एक बुक मैंने आपको रेकमेंड की थी, शायद आपने खरीदी भी हो या मैंने दी हो। मैंने कहा सर वो तो पता नहीं कहाँ रखी हुई है, मैं तो रख के ही भूल गया। कि जब तक आप इस बिजनेस की जो मूलभूत जरूरत है, जहां से ये बिजनेस शुरू होता है, लोगों का बिजनेस है, लोगों के पास आपको जाना है, लोगों से आपको बात करनी है, और यदि आप वही वकील बन के उनसे बात करोगे, आप अपने फील्ड के अंदर तो एक्सपर्ट हो सकते हो, आप अच्छे डॉक्टर हो सकते हो, आप अच्छे एडवोकेट हो सकते हो, आप अच्छे टीचर हो सकते हो, आप कुछ भी हो सकते हो, लेकिन आप आरसीएम के डायमंड थोड़ा ही ना हो, आप आरसीएम के सक्सेसफुल लीडर नहीं हो अभी। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको वो तरीका अपनाना पड़ेगा जिस तरीके को अप्लाई करके, जिस तरीके से बात करने से लोग आपकी बात को सुने और आपकी बात को माने। तो मैंने कहा सर वो तरीका सिखाओ। तो सर ने बहुत सिंपल तरीके से मुस्कुराते हुए मुझे कहा कि सिखाओ क्या, मैंने तो पूरा का पूरा ग्रंथ आपको दे रखा है, अब आप ना पढ़े तो इसमें बताओ मैं क्या कर सकता हूँ। तो उस दिन पहली बार मुझे लगा कि यस, मुझे कुछ सीखना भी चाहिए, पढ़ना भी चाहिए, क्योंकि मैं मेहनत बहुत कर रहा था, मैं काम बहुत कर रहा था, मैं लोगों को ज्वाइन करवाते चला जा रहा था, बहुत सारी ज्वाइनिंग पे ज्वाइनिंग डाल रहा था, लेकिन काम कोई नहीं कर रहा था, मैं ही लगा हुआ था। तो उस दिन पहली बार मुझे एहसास हुआ कि भैया सीखना तो पड़ेगा। तो पहली वो किताब मैंने पढ़ना शुरू किया। वो किताब ऐसी किताब है जिसके बारे में सतीश पंडित जी भी बोलते हैं कि इस बिजनेस को अगर आप करना चाहते हैं या लोगों से जुड़े हुए कोई भी काम को आप करना चाहते हैं और बिना लोक व्यवहार को पढ़े आप उस काम को करना चाहते हैं, तो ये ठीक वैसे ही है कि आपको जाना तो दिल्ली है, लेकिन आप बस जो है अमृतसर की पकड़ ली। आप अमृतसर की बस में बैठ के कभी दिल्ली नहीं जा सकते, वो अमृतसर ही पहुंचे। तो हर बार जब मैं प्लान दिखाता तो वो गलत दिशा में चला जाता। लोगों की क्या थ्योरी होती है, क्या उनकी साइकोलॉजी होती है, उसको समझे बिना, उसको अंडरस्टैंड किए बिना हम जब लोगों से बहस करते हैं, लोगों को अपने तरीके से समझाते हैं, तो समझ में बात नहीं आती है। हो सकता है उस टाइम वो हमारे प्रेशर में, हमारी वाक पटुता की वजह से वो हमारी बात को यस बोल दे, लेकिन बाद में नहीं कुछ करने वाले। तो इस बिजनेस के अंदर जो एजुकेशन है उसका बहुत बड़ा रोल है। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि एजुकेशन इस बिजनेस का 90% हिस्सा है, काम तो केवल 10% करना पड़ता है। तो बुक्स का महत्व पता लगा, उसके बाद तो कई सारी किताबें मेरे सामने आई, जब मुझे लगा कि यस, मैं तो फालतू में इतनी सारी मेहनत कर रहा था। मेहनत तो 10% चाहिए, बाकी तो यहाँ पे नॉलेज चाहिए कि एक आदमी को एज ए लीडर कैसे तैयार कर सकते हैं, एक आदमी को कैसे सिखा सकते हैं। संतोष नायर जी एक बहुत बड़े ट्रेनर है, वो एक बात बोलते हैं कि इस बिजनेस की सक्सेस, नेटवर्क मार्केटिंग की सक्सेस इस बात पे डिपेंड नहीं करती कि आप क्या कर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं। इस बिजनेस की सक्सेस इस बात पे डिपेंड नहीं करती कि आप क्या कर सकते हैं। इस बिजनेस की सक्सेस इस बात पे डिपेंड कर सकती है कि आप क्या करवा सकते हैं, क्या आप लोगों को सिखा सकते हैं, क्या आप लोगों को ट्रेन कर सकते हैं, क्या आप लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं, क्या आप लोगों को टारगेट सेट करना सिखा सकते हैं। और ये कब सिखा पाएंगे? जब हम खुद सीखेंगे। सिर्फ कह देने भर से नहीं होती है चीजें कि हम लोगों को कहें कि आप मोटिवेटेड रहो, आप थोड़ा सा काम करो, आप थोड़ा लक्ष्य बनाओ। नहीं, वो पहले हमें खुद प्रैक्टिकली सीखनी होंगी। और कहाँ से सीखेंगे? उसको सीखने के दो ही तरीके हैं, या तो बुक्स हैं या फिर हमारी ट्रेनिंग्स हैं। जिन ट्रेनिंग्स के अंदर जैसे सुप्रिया जी रूटीन में आपकी मीटिंग्स लेती हैं, तो ये 2-3 रास्ते हैं जहां से हम लोग सीखते हैं। और उस सीखी हुई चीज को सही तरीके से अप्लाई करें, उसके लिए सबसे जरूरी चीज है उस चीज को हम खुद पे आजमाएं, खुद पे। क्योंकि कोई भी वैज्ञानिक जो है वो जब भी कोई चीज का आविष्कार करता है तो उसका प्रयोग अपने घर में, अपनी प्रयोगशाला में एक बार नहीं सैकड़ों बार करता है, तब वो मार्केट के अंदर उसको लॉन्च करते हैं। ऐसे नहीं कि किसी वैज्ञानिक ने पहली बार जो है कार बनाई और उसको सीधा मार्केट में बेचने के लिए चला गया, उसको खुद चला के ही ना देखा हो। वो कार जब किसी ने बनाई होगी तो उसको पहले बहुत दिनों तक उसने खुद चलाया होगा, और उसको चलाने के बाद जब वो पूरी तरह से सेटिस्फाई होगा कि यस ये चलती है, इसमें एक्सीडेंट नहीं होगा, इसमें ब्रेक ठीक है, क्लच ठीक है, सारी चीजें ठीक है, तब उसने उसको मार्केट के अंदर बेचने के लिए गया होगा। हम आरसीएम के डिस्ट्रीब्यूटर क्या करते हैं, हम जो सबसे बड़ी मूलभूत गलती कर देते हैं कि जैसे ही ट्रेनिंग से इनसे
कहीं से पता लगता है कि यस ये बुक पढ़नी चाहिए, तो वो बुक खुद पढ़े बिना, उस बुक के खुद सारे कंटेंट अप्लाई खुद पे किए बिना दूसरे को बता देते हैं कि ये बुक पढ़ो आप। ऐसे नहीं होता। हमें सबसे पहले सेल्फ प्रिपरेशन करनी होगी। ये बिजनेस आपके अंदर से चलता, आपकी तैयारी कितनी बड़ी, ये बिजनेस तो उतना ही बड़ा हो जाएगा जितनी बड़ी आपकी तैयारी है। तो माय डियर फ्रेंड्स, सबसे जरूरी चीज जो है वो है आपको एजुकेशन। इस बिजनेस की जो जरूरी 3-4 बुक्स तो मैं हमेशा कहता हूँ कि अपने बैग में रखिए उनको। जब तक आप इस बिजनेस के अंदर, मैं कहता हूँ, डायमंड नहीं बन जाते तब तक 3-4 किताबें, लोक व्यवहार, बड़ी सोच का बड़ा जादू, बनिए नेटवर्क मार्केटिंग मिलेनियर, और एक सवाल ही जवाब। ये 3-4 किताबें तो आपके जीवन का अभिन्न अंग होनी चाहिए, आपके लाइफ का एक पार्ट एंड पार्सल हो जाना चाहिए कि कभी भी आप इन किताबों को ना भूलें। इन किताबों को 2 पन्ने पढ़ें, 20 पन्ने पढ़ें, 2 लाइन पढ़ें, ताकि आपको याद रहे कि करना क्या है। क्योंकि कई बार हम करते करते किस ट्रैक पे चले जाते हैं पता ही नहीं लगता है। आप सड़क पे ऊपर निकल जाएं और सड़क के ऊपर चलाते रहें गाड़ी, और साइन बोर्ड ना देखें कि ये सड़क कहाँ जा रही है, जहाँ घूम रही उधर ही घुमा दिया, कभी राइट मोड़ दी कभी लेफ्ट, तो आपने जहाँ जाना था वहां नहीं पहुंच पाएंगे, कहीं ना कहीं गुम हो जाएंगे, या फिर वापस घूम फिर के वहीं आ जाओगे जहाँ से चले थे। तो साइन बोर्ड, ये बुक्स हमारे लिए साइन बोर्ड का काम करती हैं कि हम गलत ट्रैक पे तो नहीं चले गए, हमारा तरीका तो नहीं कुछ ठीक मतलब गड़बड़ हो गया है। तो बुक्स हैं सर, एक हमारी सीडीज हैं जो हम 23-24 टेप्स हैं आरसीएम की, मैं बेसिक टेप्स जिनको बोलता हूँ, उन टेप्स को सुनना कभी बंद ना करें। आप चाहे रॉयल्टी अचीवर बन गए हों, आप चाहे अभी बिगिनर हो, आप चाहे स्टार्टर हो, आप एमरल्ड बन जाएं, रूबी स्टार, नेवर एवर कभी उन टेप्स को छोड़ना मत, क्योंकि उन्हीं टेप्स के अंदर से बहुत सारे लोग लीडर तैयार हुए हैं, और आज भी हो रहे हैं और आगे भी होते रहे। तो एजुकेशन इस बिजनेस का बहुत बड़ा पार्ट है। तो एजुकेशन के बाद थोड़ा सा मैं आपसे एक और बात करना चाहूंगा अगले 5 से 10 मिनट में, और मीटिंग को ज्यादा लंबा नहीं चलाएंगे, मैं नेक्स्ट टाइम और बड़ी तैयारी करके आऊंगा। तीसरी जो चीज है वो इस बिजनेस के अंदर टिके रहने के लिए, वो है आपका विजन, आपका कमिटमेंट, आपकी दृढ़ निश्चय, आपका उस लक्ष्य के प्रति हमेशा समर्पित रहना। कोई भी काम आप चुन लीजिए जिंदगी के अंदर, आप किसी भी सक्सेसफुल व्यक्ति को उठा के देख लीजिए, उन्होंने जब कोई काम को चुना तो उसके बाद उन्होंने अपने ट्रैक को चेंज नहीं किया। वो धीमे चले या तेज चले इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो चले एक ही दिशा के अंदर उन्होंने काम किया। अगर वो, अब बड़े से बड़े सक्सेसफुल बिजनेसमैन का उदाहरण उठा के देख लीजिए, अगर वो ट्रैक को चेंज करते रहते तो वो कभी भी सफल नहीं हो सकते थे। तो इस बिजनेस का एक और सबसे बड़ा मूल मंत्र है, वो है कि अपने आप को एक ट्रैक के ऊपर रखना, अपने आप को एक दिशा के अंदर रखना। हम आरसीएम कर रहे हैं तो हम आरसीएम ही करें, ना कि और इधर उधर झांकने की जरूरत नहीं होती है। मैंने जब से इस बिजनेस को ज्वाइन किया है, क्योंकि मैं चंडीगढ़ जैसे शहर में रहता हूँ, और ये तो वो शहर है जहाँ पे हर तीसरे दिन कोई ना कोई नई कंपनी लॉन्च होती है, नई स्कीम्स लॉन्च होती है। बहुत बार आपके सामने ऐसे ये वो बहुत सारी चीजें आएंगी, लेकिन आपको सक्सेस मिलेगी तो केवल और केवल एक दिशा में काम करने से, एक सिस्टम के साथ काम करने से, एक कमिटमेंट के साथ काम करने से। वो एक जोक जो है ना, कई बार सुनाते हैं कई जगहों पे कि भाई एक व्यक्ति बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा करता था, सबकी पूजा करता था, और जिस दिन उसको विपत्ति पड़ी तो उसको बचाने कोई नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि वो सबको खुश रखना चाहता था। काश उसने एक ही व्यक्ति को पूजा की होती, एक ही दिशा में ध्यान लगाया होता, तो एक की तरफ से तो बचाने के लिए आ जाते। तो हम लोग गड़बड़ कई बार ये भी कर देते हैं कि हमारा ध्यान इधर उधर भटकता रहता है। आपको सक्सेस चाहिए तो एक ही दिशा में प्रयास करना। 10-10 फीट के अगर 100 कुएं भी खोद देंगे तो भी पानी नहीं मिलने वाला। एक ही कुआं खोदें, वो 100 फीट का गहरा खोदें तो उसके अंदर आपको पानी मिल जाएगा। आरसीएम बिजनेस के अंदर सक्सेस आपको बिल्कुल मिलेगी, 100% मिलेगी। आरसीएम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे सक्सेस बिल्कुल, मैं कहता हूं, एक अधिकार के रूप में आपको मिल चुका है कि आप सक्सेसफुल होंगे। आप इस बिजनेस के टेक्निकल भी बनेंगे, आप इस बिजनेस के डायमंड भी बनेंगे, बट
एक ही चीज है, वो आपका कमिटमेंट, इसके प्रति समर्पण, और इसके अंदर जो जरूरी बेसिक कोर और कार्डिनल, उनको फॉलो अगर हम करते रहेंगे तो ये बिजनेस हमेशा काम करता है। इधर उधर के लोक लुभावन वायदे आए तो उनको बाय बाय टाटा, ऐसा बिल्कुल उनकी तरफ नजर भर के देखने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि आरसीएम एक ऐसा प्रूवन सिस्टम है जो पिछले 23 साल से काम कर रहा है। आरसीएम एक ऐसा प्रूवन सिस्टम है जो जिसने सक्सेसफुल लीडर्स को जन्म दिया। आरसीएम एक ऐसा प्रूवन सिस्टम है जहाँ पे 500 रुपए से लेके 50-60 लाख रुपए तक कमाने वाले लोग। तो जब प्रोडक्ट सेम है, प्लान सेम है, कंपनी सेम है, उन्हीं चीजों को इस्तेमाल करके रवि शर्मा जी स्टार डायमंड हुए, उन्हीं प्लान को दिखा दिखा के सुरेंद्र वत्स जी डायमंड बने। तो उन्हीं प्लान और उन्हीं प्रोडक्ट को इस्तेमाल करके, उसी प्लान को दिखा के हम क्यों नहीं डायमंड हो सकते? हम भी हो सकते हैं। बात सिर्फ इतनी सी है कि जो उन्होंने किया वही हमें भी करना है। उन्होंने प्लान दिखाए, उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्लान दिखाए, उन्होंने बुक्स को पढ़ा, उन्होंने मीटिंग्स को अटेंड किया, उन्होंने अपनी अपनी अपलाइन की बात को सुना और वो कामयाब हो गए। तो जो काम उन्होंने किया वही काम हम करते रहेंगे तो हमें भी कामयाबी 100% मिलेगी। कोई दुनिया की ताकत नहीं है उसको रोक सकती। और अब आरसीएम एक बहुत बड़ी छलांग लेने वाला है। मैं मतलब कहता हूँ, मैं बहुत बार आपने मेरे वीडियोस के अंदर भी सुना होगा कि आरसीएम का फ्यूचर, आरसीएम क्या होने वाला है। सर जितना हम सोच रहे हैं ना सर, वो तो जैसे समंदर के अंदर एक आइसबर्ग होता है। आइसबर्ग मतलब बर्फ जब होती है, बर्फ का पहाड़। टाइटैनिक मूवी शायद आपने देखी होगी। उस टाइटैनिक के अंदर जहाज जिस बर्फ के पहाड़ से टकराया था, वो ऊपर तो थोड़ा सा दिख रहा था, उनको लगा कि बहुत छोटा सा है, लेकिन वो नीचे गहराई में बहुत बड़ा पहाड़ था और उसने पूरे टाइटैनिक जहाज को डुबो दिया। आरसीएम बिजनेस ऊपर से जो आज आपको दिख रहा है वो बहुत छोटा हिस्सा दिख रहा है। ये आइसबर्ग की तरह से है, ये बहुत विशाल है, ये बहुत बड़ा होने वाला है। इसकी जो कैपेसिटी है वो हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि ये आने वाले 2 से 3 साल में कितना बड़ा विराट रूप लेने वाला है, कितने सारे प्रोडक्ट्स इसके अंदर आने वाले। क्योंकि अभी आपने एक नई चीज देख रहे होंगे कुछ दिनों से, आरसीएम अभी ऑनलाइन डिलीवरी सिस्टम के ऊपर, होम डिलीवरी सिस्टम के ऊपर काम करना शुरू कर दिया है। हमारी जो ऐप है, आरसीएम की जो एप्लीकेशन है प्ले स्टोर के ऊपर, उस ऐप के अंदर आपने देखा होगा बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं। उस ऐप को अपग्रेड कर दिया गया है। ये एक दिशा के अंदर, इसको कहते हैं समझदार को इशारा ही काफी है। अभी वो दिन दूर नहीं कि जब प्रोडक्ट्स की आरसीएम के पास लाइन लगेगी, श्रृंखला इतनी बड़ी हो जाएगी कि एक बार आप किसी व्यक्ति को आरसीएम का ऐप डाउनलोड करवा दोगे तो वो वहां से हजारों हजार रुपए का सामान खरीद के ही निकलेगा, उसके बिना बाहर नहीं निकल पाएगा। आप जैसे कि कभी कभी आपके साथ भी होता होगा, आप किसी ये जो ऑनलाइन टाइप के ऐप है, किसी ऐप को खोलते हैं, वहां से कुछ ना कुछ खरीद के निकलते हैं। आप बड़े मॉल में घुसते हैं, कुछ ना कुछ खरीद के लेके आते हैं। ऐसे ही आरसीएम ने अपने आप को डिजाइन करने के लिए तैयार कर लिया है कि आरसीएम के पास जो भी आएगा वो अपने घर का या अपनी जरूरत का या अपनी जो भी है कुछ ना कुछ लेके जाएगा। अब सोचो जब हिंदुस्तान का हर व्यक्ति इससे जुड़ जाएगा तो आप कहाँ किस पोजीशन पे हो। माय डियर फ्रेंड्स, आने वाला भविष्य बहुत बड़ा है। आरसीएम एक कपड़े से कहानी शुरू हुई थी और आज आप देखो हजारों प्रोडक्ट हैं हमारे पास में। आज हमारे पास गामा और एजनोल जैसा प्रोडक्ट है जो कि वर्ल्ड के अंदर बहुत बहुत लिमिटेड कंपनीज बनाती है, किसी किसी के पास। तैयार हो जाइए सर, अपनी मेहनत को बढ़ाइए और अपने आप को कमिटेड कीजिए। मेरी तरफ से आज की मीटिंग यहीं पे मैं समअप करना चाहूँगा और नेक्स्ट मीटिंग के अंदर आपसे बहुत जल्दी मिलेंगे। मैं हैंड ओवर करता हूँ आगे की कार्रवाई के लिए। शुक्रिया जी, शुक्रिया। और मैं अभी लीव करना चाहूँगा क्योंकि तबीयत मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब है। मैं बता नहीं सकता कि मैं बैठा हूँ आपके सामने और कैसे बैठा हूँ, वो मुझे ही पता है। तो आई एम सॉरी, मीटिंग में और थोड़ा बात करना चाहता था, तो नेक्स्ट मीटिंग में आपसे करते हैं। ओवर टू जी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं, मैं समझ पा रही हूँ कि अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो, और ये तो सर आपका बड़प्पन है कि तबीयत खराब में भी आपने हमें पता भी नहीं लगने दिया और पूरी की पूरी मीटिंग को किया। तो अपने आप में सर ये एक मिसाल की बात है। और जैसा बोलते हैं ना कि बहाने हम लोग लगा देते हैं, जरा सा कुछ हो जाए तो बहाने लगा देते हैं। और आपकी तबीयत, जैसे कि आप बता रहे हैं कि ज्यादा तबीयत खराब है, उसके बाद भी आप अगर
अपना 100% दे पाए हैं, तो उसके लिए सर मेरा सैल्यूट है आपको। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती टाइम दिया। और मैं यही कहना चाहूंगी कि आपको जो भी तबीयत, आप रेस्ट कीजिए, जो भी दिक्कत है आप दवाई वगैरह लें, और अगली मीटिंग में जरूर आपसे मिलेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। और अभी बाकी सभी साथियों